हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज अपन वन शॉट करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप का। ठीक है, इसके अंदर अपन सारे के सारे इनके जो 5 ब्लॉक है वो अपन वन शॉट में फिनिश कर देंगे। एंड मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर मैंने डिस्कस किए हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए। तो डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और मिलती रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पर्सनल सेलिंग होता क्या है। पर्सनल सेलिंग यानी कि मैं आपको कुछ सामान बेचूंगी। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन होता है ये एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपके साथ आपके पास आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि ये सामान है, ये आपको ख़रीदना चाहिए, ये आपकी इसमें नेसेसिटी है, आपको ये जो आपकी प्रॉब्लम है उससे ये मीट कर रहा है, इसका ये सोल्यूशन है। तो पर्सनल सेलिंग इज़ डायरेक्ट इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन एमिंग टू परसुएड बायर्स एंड बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। यानी कि मैं सिर्फ आपको सामान बेच के सिर्फ ख़त्म नहीं करने वाली बात नहीं, आपके उसके जो आपने रिज़ल्ट देखा आप अपना फीडबैक दोगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बनाने में मदद करती है। इसके अंदर क्या होता है, फिर एक गुडविल बन जाती है कि आप यहीं से सामान खरीदते हो, क्योंकि ये लोग तो है बाद में भी आपका फ़ोन भी उठाते हैं, कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाता है। और पर्सनल सेलिंग यानी कि कोई सामान बेचना। ठीक है, अब इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव यानी कि एक क्वालिटी के हिसाब से फाइंड प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है लोग देखना कि आपका सामान किस लिए बन रहा है, किस एज के लिए बन रहा है, किस जनरेशन के लिए बन रहा है। ठीक है, वो है एक प्रोस्पेक्ट। फिर स्टिम्युलेट डिमांड, एजुकेट करना, लोगों को बताना कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके इस चीज़ के लिए काम आएगा। नए कस्टमर्स बनाना, और साथ में जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी नहीं भूलना है, उनको भी बताना है। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, मार्केट इन्फो देना, सपोर्ट करना, ब्रांड बिल्ड करना और गुडविल, ये सारी जो है ये एक क्वालिटी है, एक क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स है पर्सनल सेलिंग के। क्वांटिटेटिव यानी जिसके अंदर क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, जैसे मार्केट शेयर हो गया, सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये एक क्वांटिटी है। क्वालिटी को आप कभी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटी को आप कर सकते हो। इसीलिए जो क्वालिटी है वो एक बताता है सपोर्ट सिस्टम, आप कैसे अपनी डिमांड बढ़ा रहे हो, कैसे आप अपने कस्टमर्स लेके आ रहे हो। ये सारी जो चीज़ें ये एक क्वालिटी है पर्सनल सेल्समैन की। ठीक है, ये सेल्समैन की क्वालिटीज़ है कि वो क्या कर रहा है। और क्वांटिटी क्या है कि वो कैसे वॉल्यूम बढ़ रही है, मार्केट शेयर क्या है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ये क्वांटिटेटिव है। अब पर्सनल सेलिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर हाई वैल्यू इनफ्रीक्वेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, B2B, न्यू लॉन्चेस एंड टेक्निकल सेल्स। पर्सनल सेलिंग किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सामान जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा पैसों का होता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वाला। ठीक है, सेकेंड है डाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन। अब टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन में क्या क्या आता है। सेलिंग सिचुएशन क्लासिफाइड बाय मार्केट, B2B, B2C, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड चैनल। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, यानी एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को अपना जो है सामान बेच रहा है। वहीं पे बिजनेस टू कस्टमर होता है B2C, यानी कि अब बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को या फिर कस्टमर्स को बेच रहा है। ठीक है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेल्समैन, एक होता है डिलीवरी वाला। ठीक है, सबको पता है घर में आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो कौन आता है डिलीवरी देने, डिलीवरी वाला आता है, वो है डिलीवरी वाला। इनसाइड ऑर्डर टेकर्स, आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स, यानी कौन फ़ोन पे उठा रहा है ऐसे ना बता रहा है कि एक ये हमारा है सपोर्ट सिस्टम वगैरह, और कोई अंदर से ऑर्डर ले रहा है तो कोई बाहर जाके उनको बता रहा है कि ये सामान है, ये पैक कर दो। ठीक है, मिशनरी, सपोर्ट, क्रिएटिव ऑर्डर गेटर। ठीक है, ऑर्डर गेटर यानी जो सबको बताता है कि ये सामान है, ये हमारे पास, आपको ये चाहिए क्या, मे बी आपको ये नीड होगी, ये है ऑर्डर गेटर। फिर है सेलिंग स्टाइल्स इंक्लूड डोर टू डोर, ट्रेड, मिशनरी, टेक्निकल एंड न्यू बिजनेस सेलिंग। डोर टू डोर यानी कि आप जहाँ पे है ना ऐसे लोग आते नहीं, सेल्समैन आप लोगों के घर पे आते होंगे, मैम हमारा ये सामान है, आप ये ख़रीद लो, इससे पतले हो जाओगे, या फिर इसको ले लो आप लंबे हो जाओगे, इससे आप आराम से अपना वेट नाप सकते हो। ऐसे लोग ना बहुत आते हैं कि ये सामान हमारा ख़रीद लो, तो वैसे लोग। ठीक है, अब ये प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं।
ये है PPAPHCF, PPAPHCF। PPA यानी प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपरेशन, अप्रोच। फिर प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप। प्रोस्पेक्टिंग, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आपको किसको कस्टमर बनाना है, कस्टमर्स को ढूंढना, ठीक है। इसको अपन कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स यूजिंग रेफरल्स, कंपनी रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा। कि आप जो अपना सामान बना रहे हो, जो आपको सामान बेचना है, वो आपको किसको बेचना है, ठीक है। अगर आप कोई टॉयज़ बना रहे हो तो आप वो सामान किसको बेचोगे, आप वो नए बच्चों के लिए, पैदा हुए हुए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप उसकी प्राइस ना सही रखोगे, क्योंकि सारे लोग रैशनली होते हैं। तो पेरेंट जो न्यू पेरेंट्स हैं वो क्या हिसाब से वो सामान खरीदेंगे अपने बच्चों के लिए, या फिर आप कोई सामान बना रहे हो जो जेन जी के लिए बना रहे हो तो वो एक पुरानी अप्रोच का सामान नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी न्यू। तो ये सारे जो ये आप आइडेंटिफाई करते हो पोटेंशियल कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ठीक है। फिर होता है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के अंदर क्या आता है, आपने एक पहले कस्टमर्स ढूंढे, अब आप उनके लिए रिसर्च कर रहे हो कि ये है, ये सामान ये ख़रीदते हैं, इनके अंदर इनको और ऐसे वेरिएशंस चाहिए, फलाना फलाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अप्रोच। अब आप उनको अप्रोच करते हो एंड अप्रोच इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अप्रोच करते हो। लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यही बात होती है अप्रोच के अंदर। एक अच्छी सी ओपनिंग दो अपने प्रोडक्ट को। आप सेल्समैन हो, सेल्समैन का मुझे लगता है काम सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नॉट जस्ट कि मुझे ज़्यादा लगता है, बट ये एक ऐसी बात है कि सेल्समैन का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ही लोग होते हैं जो कस्टमर्स को लेते हैं और उनसे सामान उनको बेचते हैं। अगर कस्टमर्स को नहीं भी ज़रूरत है तो भी वो सामान बेच सकते हैं अगर वो एक अच्छा सेल्समैन है तो इसीलिए अप्रोच जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप कोई ऑफ़र दो, प्रोडक्ट का डेमो दो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोई वाटर प्यूरिफिकेशन वाला है, हम आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ये ऐसे लगेगा, इसके अंदर आपको इतनी बचत हो जाएगी पैसों की, ठीक है। तो ये है एक अप्रोच। द नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन, यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फीचर्स। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था एक वाटर प्यूरीफायर का। और वाटर प्यूरीफायर के अंदर कितने सारे अलग अलग फीचर्स होंगे कि इसके अंदर कॉपर ट्यूब है, कॉपर है, और एकदम अच्छी क्वालिटी के नेट फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। जो भी है सामान वो सारा अच्छे से बेनिफिट, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वो देना होता है। फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। आप सपोज़ करो आप ही सेल्समैन हो, आप किसी के घर गए, आपने बताया कि ये हमारा वो वाटर प्यूरीफायर है, ये हमारे इसके बेनिफिट्स है, ये सामान है। और सामने वाले ने पूछा कि ये इससे हमारी कितनी बिजली बच जाएगी, क्योंकि आपका वाला जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, तो ये हमारे कैसे बेनिफिशियल वगैरह और हुआ। तो जो भी उनके अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है, वो हैंडल करना, वो भी एक आर्ट होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है, एंड साइंस, वो दोनों। लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे आप लोगों को समझोगे, कैसे आप उनके जो ऑब्जेक्शंस है वो आप उनके आंसर करोगे, क्योंकि सारे लोग क्वेश्चन तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करेंगे ना। जो खरीदने आया है मेन इंटेंशन से भी, जो आपके यहाँ पे खरीदने आया है, वो भी तो क्वेश्चन करेगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कैसे यूज़ होगा वगैरह वगैरह। तो आपको हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा। फिर क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग द सेल के अंदर आप कंफर्म करते हो, फाइनलाइज करवा देते हो, ठीक है, तो आप क्लोज करने वाले होते हैं। फॉलो अप यानी फीडबैक, रिपीट ऑर्डर्स ये सारी चीज़ें। फिर सेल्समैनशिप क्या होती है, स्कोप, रोल्स एंड क्वालिटीज़। अ सेल्समैन इज़ बोथ एन एडवाइज़र एंड प्रोडक्ट एक्सपर्ट। अब कौन है सेल्समैन, एक एडवाइज़र भी है और एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी है। कैसे एडवाइज़र, क्योंकि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या यूज़ करना है, तो वो जो है एक एडवाइज़र बन जाएगा। एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट, क्योंकि अगर वो चीज़ वो इतने सालों से अगर बेच रहा है तो उसको पता है कि क्या क्या लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, इस प्रोडक्ट का क्या काम है, और ये क्या क्या अलग अलग टाइप के कामों में भी काम आ सकता है। अडेप्ट अप्रोच पर कस्टमर टाइप, यानी कि हर कोई कस्टमर सेम तो होता नहीं है। अपन की जो ये 5 अंगुलियाँ, ये भी तो सेम नहीं होती, वैसे हर एक कस्टमर भी सेम नहीं होता, सबको अलग अलग टाइप से, अलग अलग चीज़ों से अपन को उनको अप्रोच करना चाहिए।
तो सेल्समैन जो है एक एडवाइज़र है, एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट है और सारे कस्टमर्स को अलग अलग टाइप से अप्रोच करता है। कमिंग टू द की क्वालिटीज़, एक सेल्समैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि उसको अंदर से ऐसा भावना होनी चाहिए कि नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी है कि वो समझाए कि ये प्रोडक्ट के क्या क्या नीड्स, क्या क्या बेनिफिट्स, ठीक है, क्या क्या सामान क्या क्या चीज़ों के लिए काम आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ ईगो ड्राइव, यानी कि बार बार उसको मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसका ईगो हर्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपना ईगो इस हिसाब से यूज़ में ले कि मेरे को तो ये कस्टमर बनाना ही है। ठीक है, इस हिसाब से वो अपना ईगो ले, ना कि गलत तरीके से। कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट की है। फिर सेल्समैनशिप इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट यानी अडेप्टेबिलिटी, परसुएशन, आप किस हिसाब से किस कस्टमर को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, वो है आर्ट। एंड साइंस यानी कुछ मेथड्स जो सारे सेल्समैन के अंदर कॉमन होते हैं, वो मेथड्स, वो एनालिसिस, द रूल्स। ठीक है, फिर है सेल्स मैनेजमेंट। व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट? सेल्स मैनेजमेंट होती है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी जो चीज़ें होती है ये सेल्स मैनेजमेंट होती है। प्लानिंग अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, हर एक किसी चीज़ को प्लान करना, फिर किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, फिर आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है सेल्स मैनेजमेंट में आती है। फिर इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, मोटिवेशन, फोरकास्टिंग एंड इवैल्यूएशन। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यानी कि आपने अपनी कंपनी बनाई, अब आप कंपनी के अंदर लोग भी तो रखोगे, सेल्समैन भी तो रखोगे, मैनेजर्स भी तो रखोगे, प्रोडक्ट एनालिस्ट भी तो रखोगे, तो ये सारे आप रिक्रूट करोगे। अब रिक्रूट करने के बाद उनको क्या पता आपके पास क्या क्या मशीनरी है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे कैसे काम करेंगे, तो आप उनको ट्रेनिंग भी दोगे। ट्रेनिंग दोगे मतलब, और वो आपके लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो आप उनको कॉम्पनसेशन दोगे। और सिर्फ कॉम्पनसेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर से एक मेंटल ड्राइव होनी चाहिए कि हाँ हमें कुछ अच्छा कर दिखाना है, तो उसके लिए आप उनको मोटिवेट भी करोगे, फोरकास्टिंग एंड इवैल्यूएट करोगे कि उन्होंने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन कंपनी गोल्स, मार्केट स्ट्रैटेजीज एंड सेल्स फोर्स एक्शन। ये एक अलाइनमेंट होता है, ठीक है, बिटवीन कंपनी गोल्स, मार्केट की क्या स्ट्रैटेजीज है, सेल्स फोर्स का क्या एक्शन है उसके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ब्लॉक 2, बायर मोटिवेशन और बायर बिहेवियर। अब बायर बिहेवियर क्या होता है? हाउ अ कंज्यूमर बाइज एंड व्हाट अ कंज्यूमर बाइज। वो क्या खरीदना चाहता है, वो क्या खरीद रहा है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या दिमाग में रख के वो सामान खरीद रहा है, वो होता है बायर बिहेवियर। ठीक है, बायर बिहेवियर स्टडीज हाउ बायर्स, इंडिविजुअल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड टू परचेज एंड यूज़ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब एक डिफरेंस है बायर वर्सेस कंज्यूमर। ये एक स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि बायर होता है जो खरीदता है, ठीक है, बायर खरीदता है और कंज्यूमर उसे यूज़ करता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ एक टॉय खरीदा, उसके पैसे किसने दिए? आपकी मम्मी ने। अब खरीदने वाला कौन हुआ? बायर। तो आपकी मम्मी कौन हुई? बायर हुई, पैसे उन्होंने दिए, लेकिन वो टॉय किसके लिए आया? वो टॉय आपके लिए आया, तो आप क्या हुए? कंज्यूमर हुए। एंड आपने उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी आप ही उसके एंड कंज्यूमर थे, इसीलिए आप कंज्यूमर हो गए। ठीक है, बायर इज़ नॉट ऑलवेज द कंज्यूमर, कंज्यूमर में बी अ बायर। ठीक है, जो खरीद रहा है और जो यूज़ कर रहा है वो एक आदमी हो सकता है, लेकिन जो यूज़ नहीं कर रहा है और खरीद रहा है, वो दोनों सेम इंसान कैसे हो सकते हैं? तो बायर जो है वो खरीदता है और कंज्यूमर जो है वो यूज़ करता है। मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग बायर बिहेवियर। क्या क्या होते हैं बायर बिहेवियर के मेजर फैक्टर्स? सबसे पहले होता है कल्चरल, सोशल, फिर पर्सनल, फिर इकोनॉमिक और फिर साइकोलॉजिकल। कल्चरल यानी कल्चरल वैल्यूज से जो निकलता है, जो सोशल क्लास से निकलता है। इसके अंदर जो होता है, एक होता है कल्चरल वाले के अंदर कि आपका जो कल्चर है आप सिर्फ उसी के हिसाब से ले रहे हो सामान। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान में रहते हो, आप सिर्फ राजस्थान के हिसाब से ही आप ले रहे हो, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन द अदर साइड्स ऑफ इंडिया। आपको नहीं पता है ना, आपको जानना है, बट आप इतने ज़्यादा अपने रूट से आप इतने कनेक्टेड हो और आपको अच्छा लगता है अपने रूट से कनेक्टेड रहना,
इसीलिए आप जो है अपनी कल्चर के हिसाब से ही आप कपड़े लेते हो, जैसे घाघरा वगैरह और ये सब हो गया। फिर सोशल यानी फैमिली, रोल्स, स्टेटस। आपने कुछ सामान खरीदा, आपने डायमंड खरीदा, ये बताने के लिए कि आपके पास कितना पैसा है। ये सोशल, आपको अपना स्टेटस दिखाना। आपने नई नवीली गाड़ी ना, आपके पास थी कार लेकिन आपने एक और कार खरीद ली, वो मार्केट में न्यूली लॉन्च थी। क्यों? आपको अपना बताना है, रुतबा बताना है, स्टेटस बताना है, रेप्यूटेशन बतानी है। फिर पर्सनल, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, यानी आप कितना कमाते हो, आपकी क्या एज है, आप उस हिसाब से सामान खरीदोगे, वो पर्सनल हो गया। इकोनॉमिक यानी आपका कितना इनकम है, जितना इनकम होगा आप उसके हिसाब से तो खरीद पाओगे, तो वो आपकी इनकम। फिर साइकोलॉजिकल यानी आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप दूसरी चीज़ खरीदोगे, ठीक है, वो हो गया साइकोलॉजिकल। फिर है मोटिवेशन थ्योरीज। 3 मोटिवेशन की थ्योरियाँ हैं। सबसे पहली है मैस्लो की, दूसरी है हर्सबर्ग की और तीसरी है व्रूम की। मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन राइजेस फ्रॉम लोअर टू हायर नीड्स। मैस्लो की थ्योरी कहती है इंसान के पास क्या क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल यानी रोटी कपड़ा मकान। फिर उसको एक नौकरी चाहिए रहेगी, नौकरी से क्या उसके पास स्टेटस आएगा, स्टेटस से वो अपना और रुतबा और बढ़ाएगा। फिर उसको एक एक्चुअलाइजेशन होगा कि मेरे पास अब जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब लोग जो है, मेरा पीयर भी है जो मेरी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। यह है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। फिर है हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, यानी हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर। इसके अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक है डिससेटिस्फैक्शन और एक है जॉब सेटिस्फैक्शन। आपके पास इतना होना चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड रहो, यह है मोटिवेशन थ्योरी। एक जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक हाइजीन फैक्टर में। तीसरा है व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस विच लीड्स टू रिवॉर्ड्स। यानी आप जब जितना एफर्ट डालोगे उतना आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, और जितनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी उतना आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज मॉडल्स एंड मार्केटिंग implications, यानी मार्केटर्स मस्ट एनालाइज बायर मोटिवेशन एंड बैरियर्स। अब मार्केटर्स यानी जो मार्केटिंग टीम होती है, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या है ये जो इंसान खरीद रहा है और क्या क्या है जो ये इंसान नहीं खरीद रहा है, आपके अंदर क्या कमी रह रही है कि ये सामान जो है वो नहीं बिक रहा है। तो वो होता है, आपको ध्यान रखना है, डिसीजन प्रोसेस, कॉग्निटिव डिसोनेंस, एटीट्यूड चेंजेस, ये सब आपको ध्यान रखना होता है। और ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है जिससे आप सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में आप अच्छे से घुल मिल पाओ। द नेक्स्ट इज ब्लॉक 3, सेल्स प्रोसेस एंड प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रोसेस यानी प्लान्ड कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म एंड परसुएड अ प्रोस्पेक्ट। प्लान्ड कम्युनिकेशन या तो वर्बल होगा या विजुअल होगा। वर्बल यानी कि आप किसी दुकान पे जा रहे हो या फिर कोई आपके घर पे आ रहा है, और विजुअल यानी आपने कोई ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से सामान खरीद रहे हो, ठीक है। एक ऐसा प्लान्ड कम्युनिकेशन जो आपको बता रहा है टू इन्फॉर्म एंड परसुएड अ प्रोस्पेक्ट। एसेंशियल्स क्या है? प्रोडक्ट दिखना चाहिए, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी से कॉम्पिटिटर की आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स। ट्रेडिशनल एंड टेक्नोलॉजिकल। ट्रेडिशनल के अंदर आता है ब्रोशर्स देना, लाइव डेमो देना, चार्ट्स बताना। टेक्नोलॉजी के अंदर आता है आजकल, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो इट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइम, तो अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरैक्टिव डिजिटल प्रेजेंटेशन, 3D मॉडल्स, रिमोट एंगेजमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है डिजिटल टूल एनहेंस एंगेजमेंट बट लैक रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब क्योंकि हर एक चीज़ ना ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, तो अब इतना जो है लोगों के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक एम्पैथी सामने से नहीं दिख पाती है, ठीक है, एक वो लव एंड केयर वाला रिलेशन नहीं दिख पाता है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। सेल्स प्रेजेंटेशन के एक स्टेप्स क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप याद रखना। ये जो भी स्टेप्स एंड प्रोसेसेस है ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। पहला है अट्रैक्ट अटेंशन, यूज़ इंगेजिंग डिस्प्लेज। सुंदर दुकानें, अपन सबसे पहले अगर कोई नई दुकान खुलती है तो अपन क्या देखते हैं, और कितनी सुंदर दुकान है, नया नया सामान होगा, तो वैसे ही यूज़ इंगेजिंग डिस्प्लेज।
फिर क्रिएट इंटरेस्ट, हाईलाइट प्रोडक्ट यूनिकनेस, क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या यूनिकनेस है कि हमारा प्रोडक्ट तो इतना ही महान प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अराउज डिज़ायर, बिल्ड ट्रस्ट एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप एक सहानुभूति क्रिएट करो, आप एक ना ट्रस्ट बिल्ड करो। जब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता ना, लोग नहीं आ पाते आपके यहाँ पे सामान खरीदने, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। फिर है बिल्ड कन्विक्शन, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस वगैरह और है गारंटी सपोर्ट, ये सब आपको अच्छे से हैंडल करने चाहिए। फिर है क्लोज द सेल, यानी फाइनलाइजिंग, जो भी क्वेश्चन है, जो सब कुछ हो चुका है, नाउ यू आर फाइनलाइजिंग एंड क्लोजिंग द सेल। फिर फॉलो अप, यानी कि सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर फीडबैक आफ्टर योर सेल सर्विस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। 3 टाइप की प्रेजेंटेशन होती है, कैंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड टेलर। कैंड प्रेजेंटेशन जो होती है वो बनती है कंपनियों के द्वारा, ठीक है। जो भी टाइप की कंपनी वाले जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं उसको अपन कैंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो भी सेल्समैन जो देते हैं प्रेजेंटेशन वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। और जो भी क्लाइंट के जो अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से जो अपनी सर्विस देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वो होती है टेलर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट कैटेगरीज। अब प्रोस्पेक्ट भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। स्केप्टिकल, साइलेंट, ओपिनियनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेटर, इम्पल्सिव, methodical, timid, talkative, chip on shoulder. Each requires specific handling strategies. Presentation strategies. क्या क्या strategies होती है presentation की? पहली है stimulus response, यानी create a positive reaction. कुछ ऐसा ending में कि आपका जो है response जो है वो positive ही आना है। फिर next है consultative problem solving, यानी आपको कोई problem है वो जो आपने solve करनी है। Need identification, यानी match to client's lifestyle. AIDA यानी सीक्वल परसुएशन, जो भी ऊपर जो स्टेप्स थे ना उस हिसाब से। फिर प्रोफेशनल टीम सेलिंग, यानी कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपको नहीं पता है तो आप अपनी टीम को बुला दो कि ये हमारे जो सीनियर है ये कर देंगे। डेप्थ सेलिंग, यानी आप एकदम ही अच्छे से हर एक चीज़ बता रहे हो, फीचर्स उनको भी समझा रहे हो, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपको पता भी नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन वो भी आप बता रहे हो, वो है डेप्थ सेलिंग। फिर है सेल्स क्लोजिंग मेथड। सेल्स क्लोजिंग मेथड में आता है चॉइस क्लोज, यानी ऑफर ऑल्टरनेटिव्स, या तो ये ले लो या फिर वो ले लो। फिर है माइनर पॉइंट क्लोज, यानी छोटी छोटी बातों में आपने बोला कि देखो ये वाली चीज़ तो सही है ना, तो आगे कस्टमर ने बोला हाँ, फिर कि ये वाली चीज़ भी सही है, उसने कस्टमर ने बोला हाँ, तो ऐसी सारी छोटे छोटे हाँ लेके आप करते हो कि हाँ आपको समझ आ गया, लगता है आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अब एंडिंग में वो भी कुछ नहीं कर सकता ना कस्टमर, उसको भी लगता है नहीं अब तो ले लेना चाहिए, इसीलिए वो है माइनर पॉइंट क्लोज। फिर अजम्पटिव क्लोज, एक्ट एज इफ सेल इज़ हैपनिंग, ऐसे एक्ट करना कि हाँ आप तो खरीद ही रहे हो, है ना, ऐसे। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स या फिर कॉम्प्लीमेंट क्लोज, यानी एलिक्ट अ पॉजिटिव रिएक्शन। फिर समरी क्लोज, यानी आपने सारे बता दिए जो प्रोज एंड कॉन्स, ये सारा जो ये जो समरी क्लोज है ये रैशनल बायर्स के लिए होता है। क्यों होता है रैशनल बायर्स के लिए? क्योंकि वो हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसलिए ये समरी क्लोज उनके लिए है। फिर स्कैरसिटी डील, स्कैरसिटी डील यानी कि अरे आप ये ले लो, एक ही बचा है, फिर ये भी चला जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। फिर अदर टैक्टिक्स, पपी डॉग, यानी एक पपी डॉग क्या होता है, क्यूट सा पपी होता है, उसको कोई भी मना नहीं कर पाता है, वैसा वाला, ठीक है। नो रिस्क, फिर टर्न ओवर, प्रिटेंड टू लीव एंड लॉस्ट सेल। फिर है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग यानी आफ्टर क्लोजिंग आपको अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे पूछना चाहिए, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। पोस्ट परचेज एंजाइटी, एनकरेज रिपीट सेल्स एंड सस्टेन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। ये केस स्टडीज़ है यूरेका फोर्ब्स की एंड एशियन पेंट्स की, ये अपन नहीं कर रहे। फिर है ब्लॉक 4 सेल्स रिपोर्ट्स, एथिक्स, स्किल्स एंड करियर। सेल्स रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है? ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर जो है आपके सारी सेल्स की एक्टिविटीज़ होती है, हर एक चीज़ इवेल्युएटेड होती है, सारी स्ट्रेटजीज़ भी लिखी होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉनिटर करना परफॉर्मेंस, ये क्या क्या चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना कि किससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, क्या क्या कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी चाहिए अपन को। फिर रेमेडियल एक्शन, क्या क्या एक्शन लेना है उसके बाद में। फोरकास्टिंग का एंड कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सेल्स रिपोर्ट में क्या क्या टाइप के डॉक्यूमेंट आते हैं। कॉल रिपोर्ट्स, कॉल रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि आपने कितने किसी को कॉल किए, हाँ, या फिर आपको कितने कॉल आए कि भैया ये सामान नहीं आया मेरे यहाँ तक, ये चीज़ें है जो आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स विद, ठीक है।
यह है कॉल रिपोर्ट्स। फिर सेल्स वर्क प्लान, क्या क्या प्लान क्या था सेल्स का। फिर एक्सपेंस रिपोर्ट्स, न्यू बिजनेस रिपोर्ट्स, लॉस सेल्स रिपोर्ट्स, कंप्लेंट्स, एडजस्टमेंट्स एंड ऑर्डर बुक। एक फीचर्स क्या होता है गुड सेल्स रिपोर्ट के या फिर सेल्स मैनुअल के। सबसे पहले इट शुड बी क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट एंड करेक्ट। क्लियर यानी एकदम ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, कंसाइज यानी छोटा होना चाहिए, कंप्लीट यानी कि पूरा होना चाहिए, एंड करेक्ट यानी एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। फिर इंक्लूड ग्राफिक्स, CRM डेटा, यानी ग्राफिक्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इजी प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स मैनुअल, ट्रेन स्टाफ, अलाइन गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, कंटेंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट इन्फो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, प्राइसिंग गारंटीज एंड ग्लॉसरी। यानी कि सेल्स मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए, कैसे स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, कैसे गोल्स मिलाए जाते हैं, कैसे अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी, यानी कैसे अपन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे अपन टाइम पे काम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट की इन्फो, कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, ये सब, ठीक है। फिर है एथिक्स इन सेलिंग। एथिक्स यानी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। जो चीज़ सही है वो चीज़ कैसे सही है, जो चीज़ गलत है वो कैसे गलत है। और एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ राइट रॉन्ग, इससे क्या बनता है, एक गुडविल बनती है, पब्लिक ट्रस्ट बनता है एंड कॉम्पिटिटिवनेस बनती है। इश्यूज़, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी आपने कुछ गलत बता दिया, ठीक है, आपके मुंह से क्या निकलना था आपने कुछ और बता दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मैंने आपको कुछ और प्राइस बोला लेकिन सामने वाले को कुछ और प्राइस बताया सेम ही प्रोडक्ट की। फिर ब्राइब्स यानी अंदर से अंदर घूसखोरी करना। टाई इन सेल्स यानी मैंने बोला अब आपको ये आपने जो पौधा लिया है ना इसके साथ में वो पौधा लेना पड़ेगा, या फिर आपने ये जो लिया है ना कुकर इसके साथ में ये तो आपको लेना पड़ेगा सामान, वो है टाई इन सेल्स। फिर है फॉल्स प्रोमिसेस यानी कि मैंने कुछ झूठा ही बोल दिया, मैंने कहा ये जो आपने जो सामान लिया है ना, ये जो आपने गैस का स्टोव लिया ये इतना अच्छा है कि ये ख़राब ही नहीं होगा, एंड आपने घर पे लेके गए और घर पे जाते ही उसका जो ऊपर का जो कांच है वो टूट ही गया, ठीक है। ये हो गए फॉल्स प्रोमिसेस। हज़ार्डस और फेक प्रोडक्ट्स यानी ख़राब चीज़ें बेचना। डिलेड डिलीवरी, आपने कुछ सामान मंगाया है लेकिन आप तक पहुंचा ही नहीं, आपको 9 तारीख तक चाहिए था, आज 18 तारीख हो गई है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। फिर है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पेमेंट के हिसाब अंदर आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास सामान नहीं पहुंचा, वो फ्रॉड। फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, आपने कुछ और क्वालिटी का मंगाया था उन्होंने कुछ और भेजा। फिर है कंप्लायंस टेक्निक्स, ठीक है। कंप्लायंस टेक्निक्स में क्या, फुट इन द डोर इन द फेस, लो बॉलिंग, रेसिप्रोकेसिटी, इंटीग्रेशन, दैट्स नॉट ऑल। ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं, ठीक है, बताऊँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है डेवलपिंग कोड्स यानी प्रमोट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका काम, ठीक है, सबको पता है कि आपके यहाँ पे कोई अडल्ट्रेशन वगैरह नहीं है, ये सब, ठीक है। फिर है सेल्स पर्सन की स्किल्स, क्या क्या स्किल्स है जो एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नेगोशिएशन यानी आपने 100 रुपये बोला है वो उसने 120 बोला है तो आप किस प्राइस पे जाओगे, वो है नेगोशिएशन। फिर परसुएशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस की स्किल होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इंटरपर्सनल किससे कैसे बात करनी वो होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए। और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे सेल्स में लग सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में लग सकते हैं, टेक में लग सकते हैं, टेक में बहुत ज़्यादा अच्छे से लग सकते हैं क्योंकि टेक के अंदर सबको नॉलेज नहीं होता, फार्मास्यूटिकल में भी सबको नॉलेज नहीं होता है, तो आप अच्छे से उनको समझा सकते हो, आप अपना रोल चेंज कर सकते हो ऑन गोइंग, ठीक है। सक्सेस क्राइटेरिया कैसे आप अपनी अच्छी अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, टारगेट करो कस्टमर्स को, और आप इतना सीखते जाओगे तो आप बढ़ते जाओगे। फिर है ये टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, स्क्रीन पॉज करो और पढ़ लो, ठीक है। ये जो है अपन ने सारे ब्लॉक्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मेरी आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो डू चेक दैट वीडियो एज वेल।